धमाका खुदकुश था। बमबार की लाश कुछ दूर पड़ी मिली। क्राइम सीन को देखकर लगता है कि 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। एक ट्रक और 2 कारें धमाके की जद में आई। धमाके के बाद ट्रक उलटकर खाई में गिरा, जिससे ज्यादा नुकसान हुआ। डीआईजी गुलाम असफर की मीडिया से गुफ्तगू बताया कि एक एहलकार शहीद हुआ, 2 शहरियों की लाशें हॉस्पिटल पहुंचाई गई। 20 एहलकार हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। 4 जख्मी शहरियों को भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और पुलिस एहलकारों का ट्रक पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहा था। माजी में भी ऐसे वाकयात रोनमा हुए। हमारा मिशन है कि पोलियो टीमों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में धमाके की मजम्मत, फौरी वाक़े की तहकीकात, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वाक़े में शहादतों पर दुख हुआ। शरपसंद अनासर पोलियो के खात्मे की मुहिम रोकने में हमेशा नाकाम रहेंगे। पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शरपसंद अनासर की मज़मूम कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बलूचिस्तान हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं दहशतगर्दी का हदफ पुलिस की टीम थी। पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। कौम को उनकी कुर्बानियों पर फख्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की भी धमाके की मजम्मत, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीकी महकमे खारजा का अपने एक बयान में कहना था कि दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। टीटीपी जैसे खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी चाहते हैं। कहा, पाकिस्तान की तेल की जरूरियात को समझते हैं। दीगर मुल्कों पर भी सस्ता तेल खरीदने का दबाव है। अमरीका ने रूस पर तेल बरामद करने के लिए अब तक पाबंदियां नहीं लगाई। हर मुल्क को अपने हालात और तेल की जरूरियात के मुताबिक फैसला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आसिम नज़ीर तारड़ को एक बार फिर वफाकी वज़ीर कानून मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आसिम नज़ीर तारड़ के मुस्ताफी होने पर सरदार अय्याज सादिक को वज़ीर कानून की इजाफी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हुकूमत को महंगाई, बजट खिसारे के साथ बाजारी और टैक्स वसूलियों का चैलेंज दरपेश। वजारत खजाना ने इक्तिसादी सूरत हाल की रिपोर्ट जारी कर दी। 4 माह में इक्तिसादी सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार रही। करंट अकाउंट खसारा मुस्तहकम रखने के लिए इनफ्लोज कर्जों की बरवक्त अदायगी के लिए वसाइल की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुनासिब सरमायाकारी चाहिए। तवानाई की कीमतों, ज़रूरी पैकेज और रुपए की कदर में इस्तेहकाम से महंगाई कम होने की तवक्को है। चीन में फसलों की बुआई में ताखीर से पैदावारी हदफ हासिल करना भी मुश्किल। बरामदात कम और सैलाब के बायस बजट खसारा कंट्रोल करना चैलेंज है। जुलाई से अक्टूबर अफराते ज़र की शरह 25.5% रिकॉर्ड की गई। आज से रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला दिन है। एक हफ्ते में 2 सूबाई असम्बलियों का फैसला हो जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट, कहा कि इदारों का सियासत से दूर होना काबिल तहसीन है, लेकिन इदारे अपने अवाम से दूर नहीं रह सकते। वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं और ये यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। मुल्क मुआशी तौर पर तबाह और इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। मुल्क में आइंदा सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड हुकूमतों की जरूरत है। आइंदा आम इंतखाबात के बाद वफाक समेत सूबों में अवामी राज होगा। 55 सालों पर मुहित पीपल्स पार्टी की जिदोजहद बारावर होने के करीब है। अब मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मजबूत होगी। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर पैगाम। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने 3 आमरों को शिकस्त देकर जमहूरियत को फतह किया। हम में और मुखालिफिन में एक फर्क है कि हम जमहूरियत को मुकद्दम समझते हैं और हमारा हर फैसला जमहूरियत की बका के लिए होता है। सियासी जन्नत अवाम के कदमों के नीचे है। एहतसाब अदालत में उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के केस पर समाअत। तफ्तीशी अफसर के ताख़ीर से आने पर अदालत का बरहमी का इज़हार। रिमार्क किए कि मैं वार्निंग दूंगा, इसके बाद डीजी नैब को लिखूंगा। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया।
कि एक्साइज एंड टैक्सेशन की तहकीकात में आमदन से ज़ायद सासों की इंक्वायरी शुरू की। उन्हें बुलाया था मगर पेश नहीं हुए। अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत पेशी के बाद सहाफ़ियों के सवाल पर उस्मान बुज़दार ने कहा, अदालत में सियासी बात नहीं करूंगा, सियासी बात असेंबली में ही करेंगे। अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। फार्मा कंपनीज के मुतालबे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत की जानिब से कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार करेंगे। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। कमेटी अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मुतालबात का जायजा लेकर फैसला करेगी। ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 का भी असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री ने तमाम अद्वियात की कीमतों में 40% इजाफे का मुतालबा कर रखा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फजाई आलूदगी का इंडेक्स रेट 348 तक पहुंच गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 तक पहुंच गया। आलूदगी की वजह से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कल से शुरू। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया। पहले टेस्ट में लियाम लिविंगस्टन डेब्यू करेंगे। बेन डकेट 6 साल बाद टीम में वापस आ गए। पहले टेस्ट के लिए कप्तान बेन स्टोक्स, जैक ट्रॉले, जो रूट और हैरी ब्रूक्स स्क्वाड में शामिल। बेन फॉक्स, जैक लीच, ऑली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेंगे। इंग्लिश क्रिकेट टीम का आज का प्रैक्टिस सेशन मंसूख होने का इम्कान। इंग्लिश टीम के 10 से ज्यादा खिलाड़ी वायरल इन्फेक्शन का शिकार। कप्तान बेन स्टोक्स भी पेट के इन्फेक्शन में मुब्तला है। मेहमान टीम के तमाम खिलाड़ी होटल में मौजूद, तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। ट्रॉफी की रोनमाई की तकरीब भी मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरज़म। कहते हैं इंग्लैंड को खुशामदीद कहता हूं। ये तारीखी सीरीज है, उम्मीद है अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। साबिक क्रिकेटर नासिर हुसैन को इंटरव्यू में बाबर आजम ने कहा कि क्रिकेट की तरबियत में वालिद ने अहम किरदार अदा किया। बचपन में ग्राउंड में वालिद ही लेकर जाया करते थे, मेरी कारकर्दगी को मॉनिटर करते थे। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स उनके आइडियल प्लेयर हैं। उनका कहना था कि डिविलियर को टीवी पर देखकर उनके शॉट्स की प्रैक्टिस करता था। कराची में पानी और सीवेज लाइन फटने से यूनिवर्सिटी रोड पानी सीईओ वाटर बोर्ड का कहना है कि मुतासरा लाइन को सप्लाई बंद कर दी। पानी के मुकम्मल इखराज के बाद मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। आलमी सबमरीन केबल में खराबी दूर। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल बहाल कर दी गई। मिस्र के करीब केबल पर कट लगने से घंटों पीटीसीएल सर्विसेज मुतासर रही। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। ग्रुप ए में नीदरलैंड्स और सेनेगल ने अपने अपने मैचेस जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ग्रुप बी में इंग्लैंड ने वेल्स को और अमेरिका ने ईरान को हराकर नॉकआउट मरहले तक रिसाई हासिल कर ली। आज भी मेगा इवेंट के 4 मैचेस शेड्यूल। रात 8 बजे फ्रांस और ट्यूनिस, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क आमने सामने आएंगे। ग्रुप सी से पोलैंड का मुकाबला अर्जेंटाइन से और सऊदी अरब का मैच मैक्सिको से होगा।